हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में आपके एनिमीज़ क्या सोच रहे हैं, क्या सोच सोच कर उनका दिमाग ख़राब हो रहा है। ये सारी रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है और उनका दिमाग ख़राब हो रहा है ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आज मैंने कार्ड्स पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं। जी हाँ, तो ये रहने वाली है जनरल रीडिंग। मैंने बिल्कुल जनरल रीडिंग की है, तो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योर सेल्फ। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है वो आपके लिए है और जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है वो आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो जो रीडिंग है ये वो चांसेस रहते हैं आप सबसे 100% रेजोनेट होने के, बट अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग सो आई कांट गारंटी। तो उसमें ये होता है कि आपसे पार्शियल रीडिंग भी रेजोनेट हो सकती है, कुछ कार्ड रेजोनेट हो सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। दूसरा ये है, आपको एनर्जी जो हम लोगों के बीच में एक्सचेंज होती है ना, दैट प्लेज अ वाइटल रोल। तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी मुझ तक पहुँचानी है कमेंट्स के माध्यम से। एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वैसे पसंद आता है, आपको लगता है दैट इट कैन हेल्प, या आपको लगता है कोई ऐसा पर्सन है जिसे पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, तो ये जो नंबर आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं इस नंबर को आप स्प्रेड कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ऑन कर दीजिएगा। और ये जो नंबर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है ये पर्सनल रीडिंग के लिए है। तो जिसको भी पर्सनल रीडिंग करवानी है प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, और एक बार इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे आप तो फिर आपको मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड कर दूँगी। और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, आई होप यू नो दैट। तो अभी चार्जेस काफ़ी कम हैं, डिस्काउंटेड रेट है, तो आप जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ रीडिंग की, अगर मैं बात करूँ तो रीडिंग ये मुझे दिख रहा है जो आपके दुश्मन है ना, उनकी एक चीज़ तो बड़ी बढ़िया मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी जो है ना, बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज है इस समय, बट एनर्जी जो है वो सही दिशा में नहीं जा रही है उनकी। कई बार क्या होता है कि आप मेहनत करते हो बहुत ज़्यादा, रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं मिलता और हमें लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो वो इसलिए होता है कि आपकी मेहनत, आपका रवैया, आपका जो रास्ता है वो गलत होता है। तो वैसे ही आपके दुश्मनों के साथ हुआ है। जो इनका रवैया है, जो इनका रास्ता है वो सही नहीं है, जो इनका नेचर है, जो इनका तौर तरीके हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं मालूम पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे दिख रही है काफ़ी अजीब सी, कि ये अजीब सी मैं इसलिए बोलूँगी, अजीब सी शब्द यूज़ करने का मेरा तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं इंसान को पता होता है कि वो गलत कर रहा है, बस उस चीज़ पर कवर अप करता है। जैसे अगर कोई इंसान चोरी करता है तो उसे पहले से पता होता है कि हम चोरी कर रहे हैं और ये गलत बात है, बस हम क्या करते हैं उस पर जस्टिफिकेशन देते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं अपने एक्शंस को अननेसेसरी, जबकि हमारा अंतर्मन जानता है कि हम गलत कर रहे हैं। सो ये चीज़ आपके दुश्मनों के साथ मुझे दिख रही है कि कितना भी आप उन्हें समझाओगे, कितना भी कोई भी उन्हें समझाएगा ना दैट दे आर डूइंग रॉन्ग, तो वो नहीं इस चीज़ को मानेंगे। दिमाग उनका ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो जो इतनी मेहनत गलत रास्ते पे गलत काम करने में कर रहे हैं, अगर वो कुछ अच्छा करने में करते तो शायद लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी काबिल दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ये पर्सनैलिटी आम तौर पर लोगों में नहीं देखने को मिलती, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है। अब इन्होंने इतना सबका दिल दुखाया है, उल्टे उल्टे काम किए हैं, तो कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर उनका जो मेन चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि इनका दिमाग इसलिए ख़राब है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लोग बहुत फेवर में आ रहे हैं, और जब लोग आपके फेवर में आ रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, आपके फेवर में बातें कर रहे हैं, तो इनसे देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि आज तक जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे, जिन लोगों को ऐसा लगता था कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर हो, आप छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, आप जानबूझकर ऐसा करते हो, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये सीख मिल रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी सोच गलत थी आपको लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके एक्शंस गलत थे और जो कुछ भी है। तो जब पब्लिक सपोर्ट आपको मिल रहा है
जब लोग आपका साथ दे रहे हैं तो उन्हें ना बुरा लग रहा है, क्योंकि अब तक उन्होंने सिर्फ यही किया था कि दूसरों की अ, एक होता है ना कि दूसरों से अप्रिसिएशन मिले, इसलिए ऐसे एक्शंस करते थे वो। और अप्रिसिएशन तो बहुत दूर की बात है, उनको रिकॉग्निशन भी नहीं मिल रहा। ये सबसे ज़्यादा उनके लिए दुविधा का विषय है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ही उनका दिमाग ख़राब होते दिख रहा है, बौखला है वो दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर कि बहुत बौखलाहट है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है। और जो मेन आपसे प्रॉब्लम दिख रही है मुझे वो जेलिसी है। और एट द एंड जो मैंने पहला कार्ड आपको एक्सप्लेन किया वो वही है, जेलिसी से रिलेटेड ही है। दूसरा जो ये चेंज है, जो ये शिफ्ट है आपकी पर्सनालिटी में, दे कैन डाइजेस्ट दैट शिफ्ट। तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ऐसा आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया है, ऐसा देखिए अब स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ऐसा कोई लवर है आपकी लाइफ में जिसने एंट्री की है। बट अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, तो कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे आप ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं जिसमें लव है, अफेक्शन है। इसलिए मैं इसको एक ऑप्शन और दे सकती हूँ कि जैसे कि कई बार आपने देखा हो कि कुछ रिश्ते हम बना लेते हैं, जैसे भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता, है ना। कुछ रिश्ते हम क्रिएट कर लेते हैं जो कि यूनिवर्स हमें देकर भेजती है, कुछ तो ब्लड रिलेशन, कुछ हम खुद से बना लेते हैं। तो उन रिश्तों में भी अगर प्यार होता है तो वो खून के रिश्तों से ज़्यादा चलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बॉन्ड कैसा है, वो पर्सन कैसा है, उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा है, उस पर्सन का क्या रवैया है। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो वैसा रिलेशनशिप आपके साथ मेंटेन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, या तो वो आपका लवर है, या फिर जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया सेकंड ऑप्शन, कि ऐसा कोई पर्सन है जिसका एक्सट्रीम इंटरेस्ट है आपके अंदर और वो बहुत दिलचस्पी लेते हैं आपके साथ। उनका व्यवहार, उनका रिश्ता बहुत मधुर, बहुत प्यार भरा है। तो इतना जब रिश्ता प्यार भरा है तो आप जानते ही हैं कि जहाँ पर प्यार होता है तो वहाँ पे नफ़रत बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके दुश्मन को बहुत मिर्ची लग रही है कि आपके लाइफ में प्यार कैसे आ रहा है, ऐसे रिश्ते कैसे बन रहे हैं आपके, कैसे लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं कि आपसे रिश्ता जोड़ पा रहे हैं, कैसे किसी को आपसे इतना प्यार हो सकता है जो आपके लिए लड़ाई, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपके लिए लड़ने को तैयार है, आपके हक के लिए। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको मोटिवेट किया होगा लाइफ में। ये जो पर्सन है थर्ड पर्सन, ये पर्सन है, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए अगर आप मैरिड पर्सन है तो आप सोचें मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, तो ये थर्ड पर्सन, क्योंकि ये दूसरे कार्ड को मैं करने लगी हूँ बात इसके बारे में, तो ये ऐसा मत सोचिएगा मैं थर्ड पर्सन को बोल रही हूँ तो आप सोचें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात करें, या अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो कोई दूसरा पर्सन एंट्री कर रहा है, नहीं। थर्ड पर्सन वो भी हो सकते हैं जैसे आपके, जैसे मैंने बताया एक तो रिलेशनशिप आप खुद क्रिएट करते हैं, ये इससे पहले वाला कार्ड था कि या तो आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है, ऑलरेडी आप कर चुके हो क्रिएट, और वो पर्सन आपको हेल्प कर रहे हैं, वो आपको लाइक कर रहे हैं। और अगर अभी तक ऐसा नहीं है कि आपने वो क्रिएट नहीं किया है, तो मैं आपको बताती हूँ जो ऑलरेडी आपके रिलेशंस हैं, जैसे कि हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकता है आपके भाई बहन हो सकता है आपके मदर फादर हो, आपके जो भी वेल विशर्स में काउंट होते हैं, मैं उनकी तरफ आपको बोल रही हूँ। तो आपके जो वेल विशर हैं उनमें से कोई पर्सन ऐसा है जो आपके बहुत क्लोज है और उन्होंने आपको प्रेरित किया है, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। तो लाइफ में कहीं ना कहीं या तो कोई ऐसी स्किल आपने उनकी वजह से सीखी होगी, कहीं ना कहीं लाइफ के किसी मोड़ पर उनकी कोई बात है जिसकी वजह से आप उस उनकी बात को सुन के आप आगे बढ़े हो, जिसकी वजह से आपका कुछ काम बन रहा है। और भले ही आपको उसका रिज़ल्ट अभी नहीं दिख रहा, फ्यूचर में वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। लेकिन देखिए उनकी बात मानते ही आपको एहसास हो गया होगा कि आपने अच्छा किया उनकी बात सुनकर। तो आप ये समझिए एज अ एंजल वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं। अब ये चीज़ देखकर तो जाहिर सी बात है आपके दुश्मनों की तो जल जाएगी, क्योंकि उनको ये चीज़ का आभास है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आप पूरी रीडिंग सुनते हुए आ रहे हैं तो आपने ये सुना होगा कि मैंने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी हैं जो आपके विरोधी हैं। तो जब वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जब वो इतने इंटेलिजेंट हैं और उनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है, तो वो बहुत अच्छे से पहले ही समझ जाते हैं कि कौन इंसान क्या करेगा और इसके क्या एक्शंस रहेंगे। तो आपके एक्शंस और आपकी बातें उन्होंने पहले ही जज कर लिए थे और उसी के अकॉर्डिंग वो चालबाजी करते हैं। इसीलिए
कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब इस इंसान ने इतना बुरा किया, इसको फल क्यों नहीं मिल रहा, आखिरकार ऐसा क्यों, ईश्वर ऐसा क्यों बाइस्ड हो रहे हैं। तो मैं बता दूं, जो इंसान बहुत बुरा होता है ना, जो चालबाज करता है, उसको ईश्वर जल्दी से कर्मा नहीं देते हैं। जो हमारे प्रभु श्री नारायण हैं, उनका यही मानना है कि जो इंसान अच्छा है, जो आध्यात्मिक है, जो अध्यात्म की राह पे चलने लगा है, उसको सारे कष्ट दो, उसके सारे बुरे कर्म जो हैं वो ख़त्म कर दो। तो इसलिए अगर आप आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप स्पिरिचुअल हैं, या आप प्योर सोल हैं, तो आपको लगता होगा कि मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों। इसलिए क्योंकि जो आपके पुराने कर्म हैं, या इस जन्म के जो भी कर्म हैं, वो आपके यहीं ईश्वर ख़त्म कर रहे हैं। ऊपर जाकर आपको डायरेक्ट आपकी जैसे बाकी कर्म होंगे उस हिसाब से स्वर्ग, वैकुंठ, या फिर रीबर्थ, जो भी प्रोसेस होगा आपके कर्मों के अनुसार आपको दिया जाएगा। नर्क का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा अगर आप, और जो कर्माज हैं, जो आपके बेकार कर्म है, वो अगले जन्म में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वो इसी जन्म में आपके ख़त्म कर देंगे ईश्वर। ठीक है, तो ये तो बात रही उन लोगों की जो स्पिरिचुअल हैं। बट जैसे कि आपके एनिमीज़, ऐसे काफ़ी सारे बुरे बुद्धि से छोटी बुद्धि के जीव हैं जिनकी ओछी सोच है। तो ईश्वर क्या करते हैं, जो ज़्यादा चालाकियाँ करते हैं, जो ज़्यादा परेशान करते हैं, दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, तो ईश्वर कहते हैं कि ठीक है बेटे, तू अपने सारे जो भी तेरे अच्छे जन्म, अच्छे कर्म हैं, अच्छे पूजा पाठ के जो फल हैं, वो सब तू अभी भुगत ले, इकट्ठे मैं तुझे तड़पाऊँगा। और उसके बाद ये लोग नर्क भी भोगते हैं और वापस उसी चीज़ में आते हैं, वापस इनको वही जो फ्लेम्स हैं उसी चीज़ में, मतलब वही रिवेंज और वो सब वही कर्मा रिपीट करना पड़ता है। वही टॉक्सिक, जो ये दूसरों को टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, जो बिहेवियर है, जो एटमॉस्फियर है वो इतना नेगेटिव है, वैसा सेम इनको झेलना पड़ेगा। तो वो जैसे एक होता है ना लड़ने वाला, जिससे लड़ रहे हैं हम, वो जितना दुखी है, कहीं ना कहीं कलेश करने वाला भी कहीं ना कहीं परेशान रहता है, क्योंकि दिमाग में तो उसके भी रहता ही है। तो अशांत तो वो भी रहता ही है ना। तो वो चीज़ है कि अशांति अब भी है। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप रिवेंज नहीं गए, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप पॉजिटिवली अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, बिल्कुल रिवेंजफुल नहीं हो। तब तो ये हाल है इनका कि ये इतने परेशान, इतने चिड़े हुए हैं, जल भुन के राख हो रखे हैं। और अब आप सोचो कि अगर आप परेशान नहीं किया होता आपने इन्हें, अगर आप ऐसे नहीं होते, तब इनका क्या हश्र होता। आप इमेजिन भी कर सकते हैं, आप सोचिए तब इनका क्या हश्र होता, बहुत बेकार इनका हश्र होता। तो ये चीज़ जो है, जो मुझे क्लियरली दिख रही है कि इनका तो अंत बहुत ही बुरा। अभी तो ये समझिए इनका जो जल भुन के हाल हो रखा है ना, आपकी जो ग्रोथ दिख रही है मुझे आपकी, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए पॉजिटिव। अच्छा, ये 2-3 दिन से कार्ड एक से आ रहे हैं। मैं ये चीज़ और बताना चाहूँगी कि देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव कमिंग टुवर्ड्स यू। कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ फेस्टिवल भी दिख रहा है मुझे, जैसे कोई फंक्शन सा दिख रहा है मुझे, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये कार्ड लगातार आ रहा है। अब मुझे नहीं पता ये आप लोगों में से एक इंसान की एनर्जी पिक हो जा रही है या क्या। अगर आप मेरी लगातार रीडिंग देख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा, ये बात मैं बोल रही हूँ, मतलब 1 दिन 2 दिन स्किप हुआ होगा आई थिंक, बट मुझे ऐसा याद है कि मैं रोज़ ही लगभग ऐसा बोल रही हूँ। आप में से पता नहीं कौन वो लकी इंसान है जिसकी इतनी जल्दी जल्दी एनर्जी पिक हो रही है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा, क्लेम करिएगा आप में से किस किस की ये रीडिंग है। बहुत अच्छा लगता है जब आप क्लेम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि शिव जी का बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है आपके ऊपर, और आप ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहिए। आपकी जो ग्रोथ है, आपके दुश्मनों को उससे बहुत प्रॉब्लम है हर तरीके से। यहाँ पे मैं ख़ास तौर पर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बोल रही हूँ। जो आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है ना, जो आपकी बढ़त है, पर्सनली आप जो ग्रो कर रहे हो, वो उनसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। दे कांट सी दैट ग्रोथ। तो बेसिकली उनके दुख का, उनके दर्द का कारण यही है कि आप खुश कैसे हैं, आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं, आप वापस कैसे खड़े हैं, आप कैसे दूसरों को इग्नोर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में लव भी है, आपकी लाइफ में फैमिली भी है, ऐसा कैसे? क्योंकि उन्होंने तो दोनों ही चीज़ें छीनने की कोशिश की आपसे। और अगर मैं करियर की बात करूँ तो इतना अगर आप, क्योंकि ऐसा अगर देखिए करियर की मैं बात करूँ ना, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि करियर में आपके बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि आप अपने से ऊपर पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं। आप ऊंचा कुछ पद है जिसके लिए वर्क कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप उनसे ऊपर नहीं हो पाओ। तो ये है उनका एजेंडा, ये है उनकी प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम रीडिंग को यहीं विराम देंगे, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
और धन्यवाद करने से पहले एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया करें। मैं इतनी मेहनत करके लेकर आती हूँ, तो आपका प्यार भी मैं चाहती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे तो बहुत हेल्प होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपको ज़रूरत है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूरत है, तो ये नंबर को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।